नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पंचायत समिति घड़साना की आज के एनटी ग्राम पंचायत जिसकी सरपंच सिंगारी देवी बावरी है। बता दें, ग्राम पंचायत की जनता व देश की जनता को उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर्व की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर अनूपगढ़ विधानसभा भाजपा के युवा नेता राकेश बावरी से हमारा समाचार संवाददाता रमेश मेघवाल ने विशेष बातचीत की है। आपको बता दें, युवा नेता राकेश बावरी ने कहा है कि अनूपगढ़ जिला रद्द हुआ है, इससे जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इस क्षेत्र की वास्तविकता जरूर है कि अनूपगढ़ जिला बने, लेकिन इसके जो भी कारण रहे हैं हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने जो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है उसका आभार भी जताया है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। अनूपगढ़ की अगर सियासत की बात करें तो आखिर किस कदर ये सियासत क्या मोड़ ले रही है। जी आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। अनूपगढ़ जिला जो अब रद्द हो चुका है और एक साल पहले जब जिला बना तो लोगों ने खुशियां मनाई और एक साल बाद जब जिला रद्द हुआ तो लोगों को मायूसी जो है वो नजर आई है। अगर इस तमाम दौड़ धूम में बात करें तो तमाम दलों के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी नजर आए। सबने क्या प्रयास किए, क्या नहीं किए, किसने कितनी दौड़ लगाई, तमाम चीजें देखी, लेकिन इस भीड़ के अंदर एक शख्स आखिर है कहां। जी मैं बात कर रहा हूं युवा भाजपा नेता राकेश बावरी। आज हम इनसे बात करेंगे कि जनता की नजर आज इन पर है कि आखिर इस पड़ाव में जहां पर दुख का दौर है वहां पर राकेश जी बावरी आखिर कर क्या रहे हैं। राकेश जी सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश जी सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अनूपगढ़ जिला जो कांग्रेस की सरकार ने एक सौगात दी थी और आपकी सरकार ने आते ही एक साल में इस जिले को रद्द कर दिया, तो ये क्या फैसला सरकार का सही है या गलत है? सरकार जैसे ही सरकार का गठन हुआ तो सरकार ने एक कमेटी बना दी। ललित के पंवार की अध्यक्षता में अपना अनूपगढ़ का विजिट भी हुआ। कुछ धरातल की रिपोर्टें अच्छी नहीं गई। अपने से पूर्ववर्ती सरकार ने, जैसे खाजूवाला की बात करें तो खाजूवाला छत्तीसगढ़ को अपनी, जब पहले अनूपगढ़ को जिला बनाया था तो उसको सीमा में शामिल किया गया था, बाद में हटाया गया। तो कहीं न कहीं धरातल की नेगेटिव रिपोर्ट जाना भी इस अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने में बहुत बड़ी भागीदारी उन चीज़ों ने निभाई। तो एक नकारात्मक रिपोर्ट धरातल से गई, इस वजह से अनूपगढ़ जिला निरस्त हो गया। मैं तो ऐसा मानता हूँ। राकेश जी अगर तमाम नए जिलों की बात करें तो तमाम उन जिलों में अनूपगढ़ जिला जो डिजर्व करता था, तमाम आधारभूत ढांचों पर ये सही था और 17 विभाग इस पर काम भी करने लगे थे और लोगों को फायदा भी मिलने लग गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिला रद्द हुआ। लोगों के अलग अलग कयास है, कोई कह रहा छत्तीसगढ़ और खाजूवाला को अलग करने के बाद में वहां से शुरुआत हुई कि भाजपा लोगों ने प्रयास नहीं किए, किसी ने कहा कांग्रेस ने प्रयास नहीं किए। आखिर इन सब के बीच में जो नुकसान हुआ है वो जनता का हुआ है। क्या कुछ समझ में आ रहा है इस तमाम दौड़ धूप में आखिर चल क्या रहा है? देखो रमेश जी, बिल्कुल जनता को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। एक जिला निरस्त होने का जो दुख हम सबने झेला है, तो मैं तो खुद ये समझ रहा हूँ कि एक अपने अनूपगढ़ क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ है। हम लगातार प्रयासरत हैं, आला नेताओं से हमने बात भी की है, जहाँ तक हम बात कर सकते हैं हमने हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि जिस दूरी पे हम बैठे हैं, यहाँ से 225 किलोमीटर की दूरी गंगानगर पड़ती है। छोटे से काम के लिए अगर जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ा तो लगभग एक रात का समय 9-10 बजे तक हम घर पहुँचते हैं, वापस सुबह 5 बजे के निकले हुए। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित तो हम इस क्षेत्र के लोग हैं। मैं तो बात कर चुका हूँ ऊपर भी, और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी आग्रह करूँगा कि एक सकारात्मक पक्ष अनूपगढ़
जिले की ओर सोचते हुए जिले को पुनः बहाल किया जाए। इस क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ जिला उद्योग केंद्र भी स्थापित होने वाला था। सुनने में आ रहा है कि 10,000 करोड़ का MOU भी यहाँ हो चुका था। ऐसी सब चीज़ें, तमाम चीज़ें, DTO कार्यालय जैसी समस्या थी, तो ये ऑफिस यहाँ चालू करे। जिला परिषद का जैसे ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज जो विभाग होता है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, जिला परिषद का गठन भी यहाँ हो सकता था। तो ये तमाम चीज़ें जो जनता की आवश्यकता के अनुसार जिले को पुनः बहाली के लिए आपके चैनल के माध्यम से हम तो सरकार से आग्रह करेंगे। अच्छा, बिल्कुल राकेश जी, एक सवाल और बनता है आपसे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे चलो जिला कांग्रेस सरकार में मिला, कांग्रेस सरकार पे भी इसके जो है वो आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार भाजपा की है। अब सरकार भाजपा की है और सरकार के आगे ये मतलब कोई विशेष बात नहीं थी, तो आखिर क्या सरकार को यहाँ के भाजपा के नेता समझा नहीं पाए सही तरीके से, उनको इस जिले की जो प्राथमिकता है उसके बारे में सही तरीके से उनको दिखा नहीं पाए, या कमियां कहाँ रह गई? और अब क्या लग रहा है आपको, भाजपा सरकार क्या इस पर कोई पुनः विचार होगा भविष्य में, या फिर ये जिला हम रद्द ही माने अब? ऐसा कुछ नहीं है रमेश जी। हम भाजपा से ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जहाँ तक संभव हो हमने कोशिश की है। हम भाजपा के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा प्रयासरत हैं जिले को बहाल कराने में, क्योंकि आज सरकार भाजपा की है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनता की मांग को हम उठाएं और उच्च अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री महोदय तक हम ये बात पहुंचाएं। हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील निर्णय करते हैं, तो हमें तो पूरी आशा है कि अपना जिला, अनूपगढ़ जिला पुनः बहाल होगा, और सरकार से भी हमें सकारात्मक रुख मिल रहे हैं, सकारात्मक बातें वहाँ से निकल के आई हैं। तो संभावना तो है कि अनूपगढ़ जिला पुनः बहाल होगा, और ऐसी सौगात जनता को भाजपा सरकार जरूर देगी। राकेश जी, क्या आजकल फोटो खिंचाने का शौक कम हो गया है क्या? इतने बड़े उतार चढ़ाव भी आए, इतनी घटनाएं घट गई, लेकिन आजकल राकेश बावरी फोटो में नजर नहीं आ रहे। आजकल वो जो माहौल था वो दिख नहीं रहा, पूछती है जनता। फोटो खिंचाना मात्र राजनीति का हिस्सा नहीं होता रमेश जी। जनता जनार्दन है। जनता किसी कार्य के लिए आपको जनप्रतिनिधि बनाती है, या जनता की आवाज़ उठाने के लिए जनता आपको एक प्रतिनिधित्व सौंपती है, तो मात्र फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता। जनता का काम होना चाहिए। मैं तो ऐसी राजनीति करता हूँ, मुझे फोटो खिंचाने से कहीं मतलब नहीं है। मेरे तो जनता जनार्दन है, काम जनता का होना चाहिए। चाहे किसी तरीके से करो, चाहे आप अकेले जाके मिल के आओ, अगर आवश्यकता पड़े तो कार्यकर्ताओं को साथ में लेके जाओ, और आवश्यकता पड़े तो जहाँ भीड़ हो, भीड़ लेके जानी पड़े, या भीड़ के साथ आपको काम मांगने की आवश्यकता हो, तो कार्य करवाने की आवश्यकता हो तो वो भी करो। फोटो खिंचाना केवल राजनीति का हिस्सा नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। तो पिछले 1 साल से चल क्या रहा है आपके जहन में? आखिर ऐसे गुम से हो गई हो? मतलब चुनाव जब विधानसभा का था उस समय तो राकेश बावरी ने एडी चोटी, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े जलसे भी हमने देखे, हजारों की गाड़ियां भी हमने देखी है, भीड़ भी देखी है, लेकिन आखिर अब राकेश बावरी के माइंड में चल क्या रहा है? चेहरे पे भले ही मुस्कान हो, लेकिन सवाल क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने भाजपा की सरकार को राजस्थान में बिठाया है, तो अब तो मैं राजनीति, चलो ठीक है, उस समय था, विधानसभा का चुनाव था। जहाँ से मैं आता हूँ तो मेरी माता जी इस ग्राम पंचायत 8 केंडी, जो पंचायत समिति गड़साना की ग्राम पंचायत है, वहाँ से सरपंच हैं। तो एक बार तो हमने कार्यकाल का अंतिम दौर था, तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे को एक बात याद आ गई कि भजनलाल सरकार को भी धन्यवाद करूँगा कि सरपंच का कार्यकाल उन्होंने बढ़ा दिया है। तो एक मौका जनता की सेवा करने का और मिला है। एक अनिश्चित समय है, तो एक बार तो उसी में लगे हुए हैं, और साथ में संपर्क में हैं। आज एक फ़ोन पे भी लोग अपने आना जाना है लोगों का, लोगों को बुला सकते हैं, भीड़ भी जुटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लोगों से लगातार जनता से संपर्क में है, फ़ोन कॉल से बात होती रहती है मेरी। और दूसरी बात है कि जनता की सेवा के लिए मैंने तो ये जीवन लगा रखा है, और चाहे पद मिले नहीं मिले, मुझे उससे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे तो जनता की सेवा करनी है, और एक समाज से भी छोटा सा कार्य करता हूँ, जहाँ जितना संभव हो सके मैं करूँगा। और अनूपगढ़ के ज़िले के लिए तो मैं बात कर चुका हूँ ऊपर भी, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ मेरे स्तर से, मैंने मेरे स्तर के प्रयास किए हैं।
और सकारात्मक परिणाम मिलेगा रमेश जी आपको, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जनता को, अनूपगढ़ की जनता को तो विश्वास दिलाता हूँ कि अपने पक्ष में फैसला होगा, ये आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल राकेश जी, अब हाई लेवल की बातें बहुत होगी, अब कुछ हम धरातल की बातें कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में आप सरपंच बने और भाजपा की सरकार में 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया। सॉरी, 2 साल मेरे मुंह से निकल गया, पर हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है। जिस प्रकार से सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की सोच लेकर चल रही है, तो क्या कुछ विकास कार्य भी चल रहे हैं भाजपा के यहाँ पर? मतलब जो सांसद है आपके, कानून मंत्री भी है और एमएलए यहाँ पर कांग्रेस के हैं, और इस अगर तमाम चीज़ों में देखें तो किस प्रकार से उनका इस पंचायत पर ध्यान है, बजट को लेकर क्या कुछ चल रहा है? बजट तो रमेश जी ऐसा है कि सरकार ने एमपी लेड, एमएलए लेड जो 5 करोड़ की लिमिटेशन में सरकार देती है, और पहले पूर्व विधायक थे संतोष जी बावरी, भाजपा से ही थे विधायक, उनके भी कार्यकाल में मुझे यहाँ 12 लाख रुपए के काम मिले थे और ग्रेवल सड़क निर्माण करवाया था। बिल्कुल कच्ची रोड थी, एक दूसरे गांव को कनेक्टिविटी के लिए आना जाना बरसात के समय में बहुत बुरे हालात थे। तो उन्होंने तो वो मेरे को बजट दिया था, हमारे को बजट दिया था, और शानदार सड़क बनी है, लोग लाभान्वित हुए हैं। एमपी साहब की विशेष कृपा है। मनरेगा योजना भारत सरकार की है, बहुत अच्छी योजना है, उसके माध्यम से हम ग्रेवल सड़कें और अन्य काम भी हमने किए हैं। और विद्यालय का आपने देख के आए होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो समय मिला है उसमें हम और भी भव्य निर्माण हम विद्यालय का करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हमने इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी, खरा उतरने की कोशिश की। आगे भी जितना समय मिलेगा पक्का खरा उतरेंगे और कार्य करवाते रहेंगे। अच्छा राकेश जी, जैसे आपके माता जी यहाँ से सरपंच है, 8 कैंडी ग्राम पंचायत है, इस अगर बात करें इस आपकी पंचायत की, तो अब जो शेष कार्यकाल बचा है उस कार्यकाल में कोई आपकी ऐसी मंशा, भाई ऐसा कोई कार्य करवाने की आप सोच रहे हो, जो कार्य आपको लग रहा है भी एक आने वाले समय में बड़ी इस पंचायत के लिए सौगात हो सकता है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? रमेश जी, मैं तो बचपन से ही खेल से जुड़ा हुआ हूँ। आपको तो ध्यान में होगा, मेरे यहाँ ग्राम पंचायत 8 कैंडी में जिला स्तर कबड्डी का आयोजन करवाया था। तो मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन करके मैंने उसकी मेज़बानी ली थी। शानदार टूर्नामेंट हुआ था, 122-23 टीमें भाग ली थी। उस समय हमारे मन में एक सवाल उठा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्यों ना इस क्षेत्र के बच्चों को हम खेल की ओर प्रेरित करें। इतना बड़ा आयोजन होगा, यहाँ दूर दूर दराज से बच्चे आएंगे, तो आस पड़ोस के ग्राम पंचायतों के या गाँवों के बच्चे उन्हें खेलता देखेंगे, तो खेल के लिए तो एक हष्ट पुष्ट शरीर की आवश्यकता होती है। तो हष्ट पुष्ट शरीर कब होगा? जब नशे से दूर होंगे, और नशे से दूर रखने के लिए हमने ऐसा आयोजन किया था। तो मैं तो पिछले सालों से भी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी खेल मंत्री माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो अजीज मित्र हैं, मैंने लेटर भेजा है, उन्हें पत्र भेजा है कि एक ऑडिटोरियम हॉल, जो इंडोर स्टेडियम जिसको हम बोलते हैं, इंडोर स्टेडियम का निर्माण की कोशिश तो मैं लगातार जारी है मेरी। एक इंडोर स्टेडियम मिल जाए तो छोटे, जैसे बैडमिंटन का है, जो एक छत के नीचे खेले जा सके, ऐसे खेल उस इंडोर स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ऐसा स्टेडियम मिल जाए, तो आसपास क्षेत्र में अभी नहीं है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि वो एक जगह भी खूब है हमारे पास लाने की, बनाने की, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो कार्य स्वीकार करें। तो राकेश जी, अब अंत में पूरे देश की जनता, पंचायत की जनता को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का समारोह जो बिल्कुल नज़दीक है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रेम करो, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उस मिट्टी के लिए, उस भारत माता के लिए अगर जीवन भी खपाना पड़े तो खपाने के लिए तैयार रहें। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में शुभकामनाओं के साथ अब एक प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह करूंगा कि एक बार अवश्य जाके आएँ, सनातन धर्म की स्टडी करने के लिए जाके आएँ। बिल्कुल कि सनातन धर्म होता क्या है। भारत एक बार फिर पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि
हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, क्या बात है राकेश यार, बड़ा शायराना अंदाज में है। और उस गंगा का स्नान अवश्य करके आए, क्योंकि ये गीत एक देशभक्ति गीत ही है। बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ तो गंगा यमुना नदियों का त्रिवेणी संगम है वहाँ। बिल्कुल राकेश जी। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि खुद जाऊँ, और आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आग्रह करूँगा कि संभव है तो जाके आए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी लंबे समय बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में सक्रिय हैं, सक्रिय रहेंगे। भाजपा है तो हमें और जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे कि आप मायूस न हो। जब तक डबल इंजन की सरकार है, जिला भी संभव है, विकास कार्य भी संभव है, सब कुछ संभव होगा। आप विश्वास रखें, अच्छा निर्णय। शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी बावरी, भारतीय जनता पार्टी के युवा सक्रिय नेता ही नहीं, विधानसभा अनूपगढ़ से इन्होंने तैयारी भी की थी, अपने प्रयास भी किए थे और प्रयास सफल भी रहे। लेकिन आज भी इनके चेहरे पे जो स्माइल है, जो मुस्कान है, आप देख सकते हो कि हताशा कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि भले ही टिकट जो है उससे दूर रहे थे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। परिपक्वता जो है वो लगातार बढ़ रही है, और राजनीति के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के अंदर जो संबंध है वो भी मजबूत हो रहे हैं। अनूपगढ़ जिले की जो हालात है वो राकेश बावरी जी ने बताई है, और इसके लिए क्या कुछ हो रहा है और क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है। लेकिन फिलहाल राकेश जी ने कहा प्रयास लगे हुए हैं, भले ही अब फोटों से थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन जनता के दिलों में आज भी वो पहचान है, और जनता हमारे लिए, हमारे दिलों में आज भी वही है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गरछाना।